हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर। आज का टॉपिक है बेसिक मैथ, जिसमें कि हम आज आप लोगों को गुणनखंड हल करने के लिए सिखाएंगे। बिल्कुल आसान विधि। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे। और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं, अगर पूरी सवाल अगर आप देख लेते हैं, तो आप जीवन भर भूलने का नाम नहीं लेंगे, ये मेरा वादा है। तो सबसे पहले हमने प्रश्न लिए बाबू x² - 9। इस प्रकार का सवाल अगर आपके पास आए, इस तरीके से प्रश्न आए, तो आप इसे बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ देखते जाए हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले बाबू इसे हल करना होगा। समझे, प्रश्न दिया बाबू x² - 9। ये जो x² है, इसे सेम टू सेम लिख दीजिए x²। देखिए ये माइनस है तो बाबू माइनस लीजिए। 9 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग तो जानते ही होंगे बाबू 9 का कि कैसे निकालना है। इस प्रकार से 3 तिया 9, यानी कि 3 एका 3, यानी कि ये 9 जो है, 9 का जो मान आया 3 गुना 3। अगर 3 तिया करें तो क्या होगा बाबू 9। तो हम इसका लिख सकते हैं बाबू। तो हम इसके जगह पे 3 का वर्ग, 3 कितनी बार आ रहा है बाबू, देखिए 2 बार। तो हमने 3 के पे पावर 2 लिख देंगे। जब इसको हल करेंगे बाबू, अगर 3 पे पावर 2 को जब हल करेंगे तो क्या होगा 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, ये भी 9 पूर रहा है। तो हमने 9 के जगह में बाबू, ये 9 के जगह में 3 पे पावर 2 लिखेंगे। समझ गए हम कैसे निकाले। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाबू 3 पे पावर 2, यानी कि 3 का वर्ग। अब यहाँ से आपको फार्मूला बैठाना होगा। ये फार्मूले पे चेंज होगा। अब बिल्कुल इजी है। तो आपको फार्मूला इसके लिए कौन सा याद करना होगा, ये समझिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं बाबू, देखिए a² - b² बराबर फार्मूला जो होता है बाबू a + b। एक बार जोड़ना है, एक बार a - b, एक बार घटाना है। ये फार्मूला का प्रयोग होगा। हमें इस फार्मूला का प्रयोग करके इस तरीके में आंसर लाना है। समझ रहे हैं ना। तो ये देखें, यहाँ पे ध्यान देखें, यहाँ पे भी स्क्वायर है बाबू, और इस पे भी क्या है, स्क्वायर है ना। तो हम इसको मान लेते हैं a। समझिए, इसको क्या मान लेते हैं हम, a। इसको मान लेते हैं हम b। समझ रहे हैं। ये आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे नहीं लिखिएगा प्रश्न में, ये सिर्फ हम समझाने के लिए a भी यहाँ पे डाले हुए कि आपको समझ में बिल्कुल ईजी रहे। तो देखिए, तो ये क्या होता है, a का स्क्वायर, ये हो गया माइनस माइनस b का स्क्वायर। अब बराबर क्या होगा बाबू, a + b, यानी कि एक बार इन दोनों को जोड़ना होगा, एक बार इन दोनों को घटाना होगा। जैसे कि इन दोनों को एक बार जोड़े हैं, a और b को एक बार प्लस में लिए हैं, और a b को एक बार माइनस में लिए हैं। तो इसी तरह आपको यहाँ पे जो लेना होगा आंसर बाबू, देखिए ये x है तो x, बीच में प्लस का चिन्ह दीजिए। एक बार ये 3 है तो 3, एक बार यानी कि प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है, यानी कि x - 3। इस प्रकार से ये आपका आंसर निकल के रेडी। बिल्कुल इजी है बाबू। हमने क्या किए, a - b के सूत्र में, यानी कि a - b² के फार्मूले में इसको चेंज किए। तो इसका फार्मूला क्या होता है बाबू, a²। अगर आप कारण देके यहाँ पे लिख सकते हैं तो लिख, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम यहाँ लिख भी देते हैं, कारण देते हैं। इस तरह से ब्रैकेट दीजिएगा, ठीक है ना। चूँकि यहाँ लिखिएगा a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b। इस प्रकार से आप कारण देके ये सवाल यहाँ बड़ी ब्रैकेट देके, मतलब इस तरीके से देके भी आप ये बना सकते हैं। अगर ये फार्मूला नहीं भी लिखे, अगर ऐसा आंसर ला देते हैं तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने पहला प्रश्न हल कर दिया। प्रश्न 2 इस प्रकार दिया हो बाबू। यहाँ पे जगह नहीं रहने के कारण से हम यहाँ पे प्रश्न उतारते हैं। समझिए क्या लिए हैं, 4x² माइनस में क्या है बाबू 25y²। अब देखें इससे भी हम किस तरीके से हल करते हैं। देखिए 4 का अभाज्य गुणनखंड तरीके से अगर आप निकालेंगे, इसी तरह से देखिए 4 का अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 का 2, यानी 4 की जगह में 2 गुना 2। हम यहाँ लिख देते हैं बाबू 2 गुना 2। ये x पे पावर कितना है, 2 को है, तो इसको भी अलग अलग कर देते हैं, x गुना x। ठीक है, ये माइनस है बाबू, तो माइनस 25 का अगर हम निकालेंगे इसी तरह, तो ये 5 बार में खाएगा बाबू, 25 25, 5 का 5, यानी कि 25 का जगह हमने 5 गुना 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दिए 5 गुना 5। अब y पे पावर 2 है बाबू, तो y गुना भी y कर देंगे। ठीक है, आगे देखें। अब इसमें सबसे पहले हमें कॉमन निकालना होगा। तो ध्यान दें, देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है हमें। इस पर देखो बाबू कुछ भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। देखिए इधर 2 2 है, इधर अलग अलग है। तो हम क्या लिखेंगे बाबू, 2 कितनी बार आ रहा है बाबू, देखिए 1 और 1 2 बार। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे 2
और x कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो यानी कि 2 और x एक तरफ लेते हैं, इस पे पावर हमने 2 लगा देते हैं बाबू, समझ रहे ना, इस पे पावर क्या लगा देंगे, 2, इसलिए कि 2 भी मेरा 2 बार आ रहा है और x भी मेरा 2 बार आ रहा है। समझ गए कैसे लिख रहे हैं। फिर देखिए ये माइनस है तो माइनस, अब देखिए 5 भी मेरा कितनी बार आ रहा है बाबू, 2 बार, y भी कितनी बार है, 2 बार, तो हम क्या करेंगे, एक 5 ले लेंगे इसमें से, एक y ले लेंगे और इसको ब्रैकेट के ऊपर में यहाँ 2 लिख देंगे, क्योंकि दोनों 2 बार आ रहा है। समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान दें क्या बन रहा है, ए स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं बाबू ए, इसको मान लेते हैं हम बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार इन दोनों को जोड़ना होगा और एक बार इन दोनों को घटाना होगा। तो हम यही चीज़ लिख देते हैं, एक बार इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं एक ब्रैकेट में, जैसे 2x है तो 2x प्लस के साथ ये 5y ले लेते हैं, एक बार इन दोनों को घटा देते हैं, जैसे 2x एक बार माइनस के साथ लेते हैं ये 5y, ये मेरा आंसर निकल के रेडी। इस प्रकार से हमने ये प्रश्न भी हल कर दिए। अब इसी में थोड़ा एक प्रश्न और, इसे थोड़ा हार्ड टाइप में लेते हैं बाबू, ये समझिए। अगर मेरा प्रश्न हम इस प्रकार से लेते हैं 3a स्क्वायर, ठीक है ना, फिर ले लिए बाबू बी क्यू, फिर यहाँ पे हमने माइनस का चिन्ह डाल दिया बाबू, समझे, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 27, ए पे पावर हमने 4 ले लिया बाबू, और यहाँ पे बी ले लिए। अगर इस प्रकार से यानी कि इस टाइप में अगर आपके पास प्रश्न मिले तो आप इसे कैसे हल करेंगे, बिल्कुल इजी तरीका है बाबू, सिर्फ देखते जाइए। सबसे पहले इस तरीके से इसको अलग अलग कर लीजिए। 3 को हम देखें यहाँ क्या लिखेंगे, 3 ही लिखेंगे बाबू, ए कितना है 2 बार, तो हमने ए गुना ए लिखेंगे, फिर गुना बी कितनी बार 3 बार है बाबू, बी गुना बी लिख दिए, बीच में क्या माइनस। अब 27 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो हम निकाल लेते हैं बाबू, यहाँ समझें, 27 का निकालिएगा जब ना, तो कितना से खाएगा 3 से, 3 नामा 27, 3 तिया 9 और 3 एक 3, 27 के जगह में 3 गुना 3, 3 बार आ रहा है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे बाबू 3 गुना 3, ये आ रहा है। आगे समझिए, फिर गुना ए पे पावर 4 है तो ए को 4 बार लिखना होगा, ए गुना फिर से लिखना होगा ए, यानी कि 1 2 3 4, ए 4 बार आ रहा है। बी सिंगल है बाबू, तो नीचे लिख दीजिए बी, अकेला आ रहा है। तो अब देखिए इससे कैसे हल करते हैं, देखें सबसे पहले कॉमन निकालना होगा, इसमें क्या क्या मिल रहा है वो समझिए। देखिए यहाँ भी 3 मिल रहा है, ये भी 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया बाबू। देखें ए भी मिल रहा है तो ए भी मिल रहा है, तो हमने ए लिख दिया बाबू, लिखे ना। देखिए फिर से ए मिल रहा है, मिला ना, तो ए गुना ए करेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी नहीं, दोनों तरफ ए मिल रहा है, इधर भी ए, तो इधर जो मिलता है, जो कॉमन मिलता है बाबू, इन दोनों में से सिर्फ एक को लिखना होता है। जैसे ए मिला तो ए लिख दिए, फिर से ए मिला तो ए लिखेंगे तो गुना हो जाएगा, तो ए गुना ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। समझ रहे हैं। अब आगे देखें, इसमें ए है ही नहीं, अब बी है। यहाँ देखिए कितना बी है, यहाँ एक बी, इधर सिर्फ एक ही बी है यहाँ पे, तो एक बी मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने बी लिख दिए। बाकी इधर ये बी है, ये भी है, तो इसका इधर बी नहीं है। तो जो नहीं मिल रहा है वो सिर्फ ब्रैकेट के अंदर में लिखना है बाबू। आप समझिए, इधर तो ये भी मिल गया था, ये भी नहीं मिला है, बी और बी बच गया था, तो बी गुना बी क्या होता है बाबू, बी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा बी स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। बीच में चिन्ह किस चीज़ का, माइनस का, तो हमने ये माइनस लगाना है बाबू। समझें। आगे जो अभी इसमें करेंगे, इसमें देखिए ये ए गुना ए, यहाँ पे पहले देखिए 3 और 3 नहीं मिला था ना, तो 3 तिया 9, तो हमने यहाँ पे बाबू 9 लिखेंगे। और ये वाला ए और ये वाला ए नहीं मिला था, तो ए गुना ए क्या होता है, ए स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे बाबू ए स्क्वायर। 9 ए क्या लिखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा बाबू। अब इसका फार्मूला में ये सूत्र चेंज होगा, समझिए। देखिए ये 3 है तो बाबू हमने 3 लिख दिए, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर बी। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा बाबू, सबसे पहले यहाँ हम बड़ी ब्रैकेट बना लेते हैं, ठीक है ना। देखिए बी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर है। अगर दोनों पे स्क्वायर है तो क्या करना पड़ता है बाबू, एक बार जोड़ना पड़ता है, एक बार घटाना पड़ता है, ये हमेशा याद रख लें। अगर दोनों पे, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा अलग थोड़ा सा समझिए। जैसे 9 है तो 9 को क्या लिखेंगे बाबू, 3 गुना 3, तो यानी कि 3 ए का स्क्वायर करेंगे, समझिएगा। इसलिए 3 ए का जब स्क्वायर करेंगे मतलब 3 गुना, पहले यहाँ पे समझिए, नहीं समझ में आ रहे होंगे, यहाँ पे देख लीजिए एक बार। ये 9 है ना, 9 को देखिए 9 ए स्क्वायर है, मतलब 9 ए स्क्वायर है। देखिए 9 को हम लिख सकते हैं,
3 गुना 3, 3 तिया 9, और ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए गुना ए। तो देखिए 3 कितनी बार आ रहा है बाबू, 2 बार, तो 3 पे पावर हम 2 दे सकते हैं ना। आई ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3, इसमें से एक तो 3 यहाँ ले, एक तो में से ए यहाँ लिख ले, दोनों पे हमने स्क्वायर लगा दिए। इस प्रकार से ये चीज़ यहाँ पे लिखे हैं बाबू। अब आगे देखें, सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, बराबर करेंगे, समझ गए ना। देखिए ये सेम टू सेम उतार लेना है, 3a स्क्वायर बी हम ले लिए। आगे देखें, अब इसके आगे ब्रैकेट लगाते हैं बाबू, समझिएगा। अगर दोनों में स्क्वायर रहे तो हम क्या करना पड़ता है, एक बार जोड़ना पड़ता है, एक बार घटाना पड़ता है, पता है ना। हम फॉर्मूले में बताएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार ए प्लस बी, यानी कि एक बार प्लस में लेना होता है, एक बार ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार माइनस में लेना पड़ता है। उसी तरह डायरेक्ट इन दोनों के एक बार प्लस में ले लेते हैं, बी प्लस ले लिए बाबू, ये 3 ए है एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में माइनस में लेते हैं, बी माइनस के साथ 3a। बस इस प्रकार से ये मेरा आंसर निकल के रेडी हो गया। इस प्रकार से आप गुणनखंड हल कर सकते हैं, इसमें कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह बेसिक लेके आएंगे, और जो भी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी मेरे चैनल में जुड़ जाएं और क्लास 10 की पढ़ाई को मजबूती बनाएं। धन्यवाद।